हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक न्यू उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी की। और हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला, और वर्णमाला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला, तो हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला को दो भाग में विभाजित कर दिया गया है। कितने भाग में? दो भागों में क्या किया गया है? हिंदी वर्णमाला को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हिंदी वर्णमाला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सा? एक है आपका स्वर, एक है आपका क्या? स्वर। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका स्वर और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका व्यंजन। क्या है? व्यंजन। जब भी आपसे हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला हमारे दो भागों में विभाजित की गई है। एक है आपका स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन है। दूसरा है व्यंजन। समझेंगे स्वर के बारे में। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वरों की संख्या टोटल कितनी है? स्वरों की संख्या टोटल 11 है। नोट कर लेना, स्वरों की संख्या टोटल कितनी है? 11 यानी कि 11 है। बात करेंगे व्यंजन की, तो व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी बताई गई है? 33 यानी कि 33 व्यंजन बताए गए हैं। ये पॉइंट हो गए हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। उसके बाद बात करेंगे जो स्वरों की संख्या 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वरों के बारे में लिखेंगे। स्वर कौन कौन से हैं? 11। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका बड़ा ऊ। ये क्या है? आपके स्वर है। ऋषि है आपका ए, ओ, औ। ये क्या है आपके? स्वरों की संख्या कितनी है टोटल? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल ये क्या है आपके? ये आपके स्वर है। क्या है? ये आपके स्वर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, 11 है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए ओ औ। ये आपके क्या हो गए? 11 11 स्वर हो गए। अब बात करेंगे व्यंजनों की। तो व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है? 33 है। अब व्यंजन की जब भी बात करेंगे तो इसमें हमारे जैसे कि स्पर्श व्यंजन हो गए, उक्षिप्त हो गए, द्विगुण व्यंजन इसको उक्षिप्त कहते हैं। इसी प्रकार आपसे ऊष्म व्यंजन हो गए। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पर हम वर्णन करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन, तो जब भी स्पर्श व्यंजन की बात की जाएगी तो स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों के बारे में जब भी बात की जाएगी तो हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है। कितनी होती है? टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे का वर्ग। सबसे पहले हम नोट करेंगे क्या? का वर्ग। का वर्ग में जब भी बात की जाएगी तो का वर्ग में आपका का हो गया, का हो गया, खा है, गा हो गया, घा और अंगा। ये क्या है? आपके का वर्ग के अंगा हो गया। उसके बाद बात करेंगे चा वर्ग की। चा वर्ग में क्या क्या आता है? चा वर्ग में भी आपके 5 अक्षर आते हैं, जैसे चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया और झा हो गया। उसके बाद क्या आता है? इया आता है। तो ये 5 अक्षर जो होते हैं वो किसमें आते हैं? 5 अक्षर जो होते हैं वो आपके आते हैं चा वर्ग में। उसके बाद बात करेंगे चा के बाद आपका क्या आता है? टा वर्ग आता है। टा वर्ग की बात करें, टा वर्ग में क्या क्या हो जाता है आपका? तो टा वर्ग में नोट करना, टा हो गया, ठा हो गया, उसके बाद डा हो गया, उसके बाद क्या आता है? ढा आता है, ढपली वाला। उसके बाद क्या आता है? अड़ा आता है। ये हो गया आपके, ये हो गया टा वर्ग। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका ता वर्ग आता है। ता वर्ग की जब भी बात करेंगे तो वह ता वर्ग में क्या क्या हो जाता है? आपका ता आता है, था आ जाता है, दा और धा, ना। ये 5 जो अक्षर है ये आपके ता वर्ग के हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट है आपका पा वर्ग। पा वर्ग की जब भी बात करेंगे तो पा वर्ग में आपको पता है कि पा पा आता है। क्या आता है? पा, फा, बा, भा और मा। ये क्या है? आपका पा वर्ग है।
अब ये जो टोटल 25 है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। जब भी आपसे पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है। कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी आपकी टोटल नोट कर लेना, इनकी सबकी 5 संख्याएं होती है। पर वर्ग में जितने भी लेटर्स है वो 5 होते हैं, तो टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 25 लेटर्स हो जाते हैं। आई होप इतनी बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब ये जो का वर्ग है, चा वर्ग है, इनको भी हम किस नाम से जानते हैं उसको समझेंगे। जैसे कि का वर्ग, जितने भी का से लेकर अंदर तक जो भी वर्ड आपके बोले जाते हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, तो नोट कर लेना। जब भी का वर्ग की बात की जाएगी तो का वर्ग जो है वो आपका कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। जब भी का वर्ग की बात की जाएगी, का वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। जब भी चा वर्ग की बात आएगी तो ये कहाँ से बोला जाता है, चा वर्ग, तो नोट कर लेना, तालव्य से बोला जाता है। कहाँ से, तालव्य से बोला जाता है। जब भी चा वर्ग की बात की जाएगी तो चा वर्ग आपका तालव्य से बोला जाता है। जब भी आपके टा वर्ग की बात की जाएगी तो ये कहाँ से बोला जाता है, तो टा वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है। मूर्धन्य से नोट कर लेना, मूर्धन्य से बोला जाता है। जब भी बात की जाएगी ता वर्ग की तो ये कहाँ से बोला जाता है, ये बोला जाता है दंत से। कहाँ से, दंत से बोला जाता है। जब भी बात की जाएगी ता वर्ग की तो ये दंत से बोला जाता है। दंत से क्या बोला जाता है, तावर। पावर की बात की जाएगी तो पावर की जब भी बात करेंगे तो ये हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से हमारा पावर्ग बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से हमारा पावर्ग बोला जाता है। तो ये इतनी बात आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा, ध्यान देना, नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अगला पॉइंट है हमारा ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजनों के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म में होते हैं हमारे सा, तीनों सा होते हैं, सा हो जाते हैं, और हा, ये सभी हमारे क्या है, ये चारों हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है। नोट कर लेना, ऊष्म व्यंजन, तीनों सा और हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या हो जाते हैं आपके, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये क्या है आपके, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। क्या, कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। नोट कर लेना, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, ये तो हो गई संयुक्त व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की बात करें, उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें, उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें, द्विगुण व्यंजन की बात करें तो कौन से होते हैं, डा और ढा, ये इस तरह से होते हैं। ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, ये हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। नोट कर लेना, द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं, ये हमारे द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, शाखा, संयुक्त व्यंजन हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया। अब कौन से व्यंजन बाकी है, नोट कर लेना ये हमारे। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे अयोगवाह, अयोगवाह पता होना चाहिए, अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह क्या होते हैं, नोट कर लेना, अंग और आ, ये आपके अयोगवाह हैं। क्या है, अंग और आ, ये आपके क्या है, अयोगवाह है। नोट कर लेना, अयोगवाह है। अब क्या बचा है आपका, ऊष्म व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, द्विगुण व्यंजन हो गए, ये सभी आपके अयोगवाह हो गए, अंग और आ, इनको नोट कर लेना। जो भी लोग, वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना और नोट भी कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब नोट कर लेना, नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन की जब भी बात की जाएगी, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। अंतस्थ या, रा, ला और वा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। 4 होते हैं आपके। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है, अयोगवाह की संख्या 2 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये पॉइंट आप सभी लोग नोट जरूर कर लेना। तो ये हमारे वर्णमाला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट है वर्णमाला में अगर हम बात करें तो वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों की बात करें तो 11 स्वर होते हैं, व्यंजनों की बात करें तो 33 व्यंजन होते हैं।
छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋण ए ओ औ, ये सभी क्या है आपके स्वर है, 11 है स्वर। और इनको भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक होता है आपका हर्ष स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसको हम क्या कहते हैं, संध स्वर के नाम से भी जानते हैं दीर्घ स्वर को। और बात करें तो इनको भी, अगर हम बात करें आपका लघु स्वर की बात करें या हर्ष स्वर की बात करें तो उनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर की बात करें तो 7 होती है दीर्घ स्वरों की संख्या। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। का वर्ग को जिसको हम कंठ से बोलते हैं, चा वर्ग को तालव्य से, टा वर्ग को मूर्धन्य से, ता वर्ग को दंत से, पा वर्ग को ओष्ठ से बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो हो गए हमारे स्पर्श व्यंजनों को कि स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं। यहाँ पे बात करेंगे ऊष्म व्यंजन, सा खा सा, ये तीनों सा और हा ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, छ त्रंग या स्रा, ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या टोटल 4 होती है। नोट करना, 4 संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। आगे बढ़ेंगे, द्विगुण व्यंजन की संख्या। द्विगुण व्यंजन जिसको उचित व्यंजन कहते हैं, डा और धा होता है। अयोग वा क्या होते हैं, अंग और आह। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो जो भी हमारी रिमेनिंग चीजें बची हुई है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।